जय श्री महाकाल। ये बिल्व वृक्ष है। कुछ लोगों ने पूछा था बिल्व वृक्ष की पौध कैसे तैयार करते हैं। बिल्व वृक्ष की अपरंपार महिमा है। कहा गया है बिल्व वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, बिल्व वृक्ष की छाल में विष्णु जी का वास है और बिल्व वृक्ष की शाखा शाखा में महादेव रुद्र का वास है और बिल्व पत्र के पत्रों में देवादि देवों का वास है। ये बिल्व पत्र में आप देख रहे हैं ये कच्चे कच्चे फल लग रहे हैं। ये छोटे फल हैं। ये फल अब बड़े होंगे। बड़े होने के बाद ये फल इस तरह से बड़े होकर पकेंगे। पकने के बाद इस फल को हम लोग फोड़ेंगे। फोड़ने के बाद इसमें से कुछ पल्प निकलेगा। उस पल्प को हम विभिन्न रोगों की दवाइयों में आयुर्वेद उपचार में उपयोग करते हैं। और इसका जो बीज है उस बीज से किस तरह से हम पौध तैयार करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देखिए, मैंने पहले से ही बिल्व के कुछ बीज निकाल के रखे हुए हैं। ये बिल्व के बीज है। बिल्व बीज को हमने रखा। इसके बाद आप सभी को पता है किस तरह से पौधे तैयार करने के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। मैंने पहले से मिट्टी तैयार की हुई है। ये गमले मैंने डिस्पोजल गिलास लिए हैं। डिस्पोजल गिलास में मैंने पहले से ही छेद कर रखा था और इसमें मैं ये मिट्टी भर रहा हूँ। डिस्पोजल गिलास की मिट्टी भरने के बाद आप लोग जानते हैं आपने पहले भी भरी हुई है। मिट्टी जितनी भुरभुरी अच्छी और वर्मी कंपोस्ट मिली हुई होगी उतने ही पोषक तत्व उसके लिए ज़्यादा होंगे। मैंने यूँ मिट्टी भर ली। मिट्टी भरने के बाद प्रायः मैं 2 बीज बो रहा हूँ। एक भी बो सकते हैं, कभी कभी नहीं जम पाते, अधिकतर जम जाते हैं। इसका जर्मिनेशन लगभग 98% रहता है। फिर भी मैं 2 बीज डाल रहा हूँ। आप आधा इंच दूरी पे ये बीज रखे हैं हमने और उसके बाद ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दी है। ये आप ध्यान से देखें, ये मैंने बीज रखे हैं। बीज के ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी है लगभग आधा इंच की। ये बीज रखे हैं। ये मैंने पहले से चूक तैयार किए थे। कुछ बीज मेरे पास शेष थे तो मैं इनको आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने इनको बीजों को बोया हुआ है। बीज को बोने के बाद मेरे पास कुछ पौधे मैंने पहले से भी तैयार किए हैं। आप उनको देख सकते हैं। ये बिल्व वृक्ष मैंने पूर्व से तैयार किए थे। ये अभी मैंने आपके सामने 3 गमले भरे हैं। इनको मैं वाटरिंग कर देता हूँ। पहली बार में वाटरिंग धीमे करनी है ताकि बीज बहुत ज़्यादा नीचे न जाएं, क्योंकि बीज हल्के होने के कारण ऊपर भी आ जाते हैं। बस हमको ध्यान रखना है, समय समय पर इसमें वाटरिंग करते रहें, नमी बनी रहे। प्रायः 10 से 12 दिन में बिल्व पत्र अंकुरित हो जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये जो मैंने पौध तैयार की हुई है ये लगभग 1 महीने की हो चुकी है। 1 महीने से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। 35-36 दिन की पौध है। ये लगा सकते हैं इसको भी। इसकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है, सावधानी बरतने की ज़रूरत रहती है। फिर भी मैं अभी इसको लगभग 1 महीने और अपने पास रखूँगा और लगभग इतना बड़ा होने के बाद इनको नर्सरी से ले जाकर और फिर बोऊंगा। आप देख सकते हैं ये बहुत बारीक है। ये इसमें जड़ तैयार हो रही, जड़ इसमें जड़ तैयार हो रही है। बिल्कुल बारीक ये आप देख रहे हैं जड़ है। ये जड़ इसमें हो रही है और पानी निकासी भी हो जाता है। सभी में लगभग यही स्थिति है। जितना पौधा स्वस्थ होगा उतनी जल्दी बढ़ेगा और लगभग 2 महीने के बाद मैं इन पौधों को जो है, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है, उन सभी को दूंगा। और इस तरह से ये बिल्व वृक्ष तैयार होता है। आमतौर पर 5 से 6 साल में बिल्व वृक्ष 10-12 फुट का हो जाता है और लगभग 6 साल बाद उसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। भोले बाबा की कृपा से मेरे घर में ये बिल्व वृक्ष तैयार है। इसका
उपयोग हम सभी तरह से करते हैं। किसी को इस संबंध में और चर्चा करनी हो, कोई शंका हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9424016725। जय महाकाल, महाकाल पाते, महाकाल की जय हो।